हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसकी बेसिकली हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं तो हमने डिस्कस किया था रिस्क एंड सिस्क के बारे में। ठीक, आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे आपकी पाइपलाइनिंग के बारे में, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपके समझने के लिए एक अच्छा टॉपिक है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है पाइपलाइनिंग। ठीक, पाइपलाइनिंग क्या कंसेप्ट है। तो पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका आप यूज करते हो, जिसका यूज करके आप सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हो आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक, क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग के थ्रू आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हो सेम टाइम पे। ठीक, तो मैंने यही लिखा हुआ है, इट इज ए टेक्निक वेयर मल्टीपल टास्क आर ओवरलैप्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपके मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म होंगे। ठीक, अब ये बेसिकली है क्या, ये एक हार्डवेयर डिजाइन है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि पाइपलाइनिंग के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा सिस्टम में। बेसिकली आपको उसका जो हार्डवेयर है उसको डिजाइन ही ऐसे करना है कि वो उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करे, वो पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करे। ठीक, यानी कि आप सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पाओ। तो वही लिखा है, इट इज ए हार्डवेयर डिजाइन टेक्निक यूजिंग टू इनहांस ओवरऑल परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, जब आपके मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस इनहांस होगी, और परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए ही हम बेसिकली यूज करते हैं पाइपलाइनिंग का। उसके बाद हमने लिखा है, इन पाइपलाइन प्रोसेसर्स टास्क आर डिवाइडेड इनटू सब टास्क एंड दैट आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। तो बेसिकली जब भी आपको पाइपलाइनिंग इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे मेन टास्क है कि आपको आपका जो टास्क है, जो भी आपका प्रोसेस है, उसको सब पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एंड वो जो सब पार्ट है वो आपके पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगे। एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरे प्रोसेस के लिए दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तीसरे के लिए तीसरा हो रहा है। ठीक, इट अलाउ मल्टीपल टास्क टू बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली ईच इन डिफरेंट स्टेज। तो बस यही कंडीशन है इसके लिए कि सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना है टास्क को सब टास्क में। ठीक, जिसको बेसिकली मैं स्टेज बोलता हूं कि आपने एक पर्टिकुलर टास्क को डिवाइड कर लिया डिफरेंट स्टेजेस में। अब आपके मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बट सारे वो डिफरेंट स्टेज में होने चाहिए। यानी कि एक टास्क की एक स्टेज एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरे टास्क की दूसरी स्टेज एग्जीक्यूट हो रही है, तीसरे की तीसरी हो रही है। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट है पाइपलाइनिंग का। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं जिससे आप सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो पाइपलाइनिंग को। फॉर एग्जांपल, 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक, उन 3 फ्रेंड्स के पास एक कॉमन बुक है। एक क्या है, एक कॉमन बुक है। उस बुक में फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर्स है, 10 यूनिट्स है, और वो बेसिकली आपके तीनों जो फ्रेंड है वो उन तीनों को पढ़नी है। तो अगर आप पाइपलाइनिंग का यूज नहीं कर रहे तो पहले फर्स्ट जो एक फ्रेंड है वो पूरी कंप्लीट बुक पढ़ेगा, देन सेकंड पढ़ेगा, देन थर्ड पढ़ेगा। ठीक, ये तो हो गया आपका जब आप पाइपलाइनिंग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। लेकिन आप पाइपलाइनिंग में इसको कैसे पढ़ सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप बुक को डिवाइड कर लो। पहला टास्क क्या है पाइपलाइनिंग में, उसको डिवाइड करना टास्क को। तो जो वो पढ़ने का टास्क है, आपने बेसिकली उसको सब पार्ट में डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 10 यूनिट थी तो आपने एक यूनिट अलग कर ली, सेकंड अलग कर ली, थर्ड अलग कर ली, फोर्थ अलग कर ली, फिफ्थ अलग कर ली। ठीक, अब सेम टाइम पे आपका एक फ्रेंड एक यूनिट पढ़ सकता है, दूसरा फ्रेंड दूसरी यूनिट पढ़ सकता है, और तीसरा फ्रेंड तीसरी यूनिट पढ़ सकता है। तो बेसिकली आपके तीनों फ्रेंड पैरेलल में साइमल्टेनियसली बुक को पढ़ सकते हैं, बट एक ही कंडीशन थी कि तीनों आपके सेम स्टेज में नहीं होनी चाहिए। सेम स्टेज मतलब तीनों सेम यूनिट नहीं पढ़ सकते, अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, हम और भी एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं बेसिकली टाइप्स की। आपकी पाइपलाइनिंग 2 तरीके की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग और एक होती है आपकी अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। ठीक, तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में बेसिकली क्या होता है, आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कराते हो। हमने क्या बोला कि आपको बेसिकली मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म कराने हैं। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या करोगे, इट इज ए टेक्निक यूज इन सीपीयू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट कराते हो आप, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली बाय ब्रेकिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल इनटू डिफरेंट स्टेजेस।
हमने आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा था। इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपकी 3 चीजें होती है, इंस्ट्रक्शन फैच होती है, देन डिकोड होती है, देन एग्जीक्यूट होती है। तो बेसिकली अगर आपको पाइपलाइनिंग इंप्लीमेंट करनी है, पाइपलाइनिंग का यूज करना है, तो आप इसका यूज करके मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट पार्ट में, ठीक। और उसी जो मैं डिफरेंट पार्ट में, सब पार्ट में डिवाइड करता हूं किसी भी टास्क को, उसी को क्या बोलता हूं मैं, स्टेजेस। क्या बोलता हूं, स्टेजेस। तो आप जो भी आपका टास्क है, प्रोसेस है, उसको स्टेजेस में डिवाइड करो, देन आप डिफरेंट स्टेजेस सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करा सकते हो डिफरेंट प्रोसेस या टास्क के लिए, ठीक। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की बात करूं, तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के अंदर आपकी जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है उसकी 5 स्टेजेस होती है, ठीक। वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन फेच, ठीक, कि आप इंस्ट्रक्शन को फेच करोगे, देन आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड करोगे, ठीक। डिकोड करने के बाद आप फेच करोगे ऑपरेंड को, ठीक। तो थर्ड स्टेज आपकी ऑपरेंड फेच। देन है आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे। देन है आपकी ऑपरेंड स्टोर, यानी कि जो आपका रिजल्ट है आप उसको स्टोर कराओगे। तो बेसिकली मैंने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि मैं उसको फेच करूंगा, डिकोड करूंगा, डिकोड करने के बाद फिर मैं ऑपरेंड को फेच करूंगा, देन उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, देन जो उसका रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कराऊंगा। अब इससे मुझे फायदा क्या होगा, मैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करा सकता हूं, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में, ठीक। तो इसका मैंने एक डायग्राम बनाया। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, पांचों को आप सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपकी क्लॉक साइकिल है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में आपकी पहली इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल फेच हुई, दूसरे में वो डिकोड हुई। अब जब दूसरे इस टाइम पे और कुछ नहीं होगा, आपकी फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी ओनली फेच हुई, लेकिन सेकंड क्लॉक साइकिल में जब आपकी फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन आपने फेच कर ली थी, फेच के बाद वो क्या होगी, डिकोड होगी। तो जब सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है तो आप एक दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच कर सकते हो, ठीक। सिमिलरली अब ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने फेच करी थी, फिर डिकोड करी थी, अब आप इसके ऑपरेंड फेच करो, ठीक। अब जब इसके आप ऑपरेंड फेच कर रहे हो तो इससे दूसरी वाली जो इंस्ट्रक्शन आपने फेच करी थी इससे पहले, उसको आप डिकोड कर सकते हो और एक तीसरी इंस्ट्रक्शन फेच कर सकते हो। सिमिलरली फोर्थ क्लॉक साइकिल में आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फर्स्ट वाली, जो इससे सेकंड वाली थी उसके ऑपरेंड फेच हो जाएंगे और थर्ड वाली डिकोड हो जाएगी और एक आप फोर्थ वाली नई इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हो, ठीक। सिमिलरली आपकी फिफ्थ क्लॉक साइकिल में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका जो रिजल्ट आएगा उसको आप स्टोर करा सकते हो, जो सेकंड वाली थी उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, जो थर्ड वाली थी उसके ऑपरेंड फेच कर सकते हो, जो फोर्थ वाली थी उसको डिकोड कर सकते हो और एक नई इंस्ट्रक्शन फेच करा सकते हो, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने क्या बोला कि आपकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकती है, बट एक इंस्ट्रक्शन की जो स्टेज एग्जीक्यूट हो रही है वो किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन की नहीं होनी चाहिए। अब मैंने फेच करी है, ठीक, तो किसी और दूसरी इंस्ट्रक्शन आपकी फेच नहीं हो सकती सेम टाइम पे। एक स्टेज है, अगर एक स्टेज में ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है तो इस स्टेज में इस पर्टिकुलर टाइम पे और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर फैच नहीं हो सकती तो और कुछ करा लो, डिकोड करा लो या आपका बेसिकली ऑपरेंड फैच करा लो, बट ऐसा हो नहीं सकता। उसका एक सीक्वेंस है, आप जब फैच करोगे तभी डिकोड कर सकते हो, तो ये सीरियल में चलना है। तो जब ये फैच होगी तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यानी कि आपकी जो बाकी की 4 इंस्ट्रक्शन है आप उसमें कुछ नहीं करा सकते। लेकिन जब जो आपने ये फैच कराई इसको जब आप डिकोड कराओगे उस टाइम पे आप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दूसरी एक नई इंस्ट्रक्शन को फेच जरूर करा सकते हो, ठीक। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन आपकी स्टोर हो रही है, बेसिकली एक आपकी फेच हो रही है, एक डिकोड हो रही है, एक का ऑपरेंड फेच हो रहा है, एक एग्जीक्यूट हो रही है और एक का रिजल्ट स्टोर हो रहा है। तो सेम टाइम पे आपकी 5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि आप इसमें अगर पाइपलाइनिंग का यूज ना करते तो आपकी एक इंस्ट्रक्शन कितने क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो रही है, 5 में। एक में फेच होगी, एक में डिकोड होगी, एक में ऑपरेंड फेच होगा, एक में एग्जीक्यूट होगी, एक में रिजल्ट स्टोर होगा। तो 5 स्टेप में या 5 क्लॉक में आपकी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। टोटल मेरे पास कितनी इंस्ट्रक्शन है, 5। तो पांचों आपकी कैश कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगी,
25 क्लॉक्स में। ठीक, 25 क्लॉक्स में आपकी 5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी अगर आप पाइपलाइनिंग का यूज ना करो तो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कितने में होगी, पांचों 9 में। तो कितना डिफरेंस आ गया आपका, कितनी स्पीड अप हो गया आपका सिस्टम, तो इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक, सेकंड जो इसका टाइप है वो है आपकी अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग बेसिकली सेम है, उसका बस आप यूज करते हो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो आप अगेन जब आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो आप इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर रहे थे मल्टीपल सब टास्क में, सब इंस्ट्रक्शन में, सब फेजेस में। यहाँ पे सिमिलरली आप किसी भी ऑपरेशन को अगर पाइपलाइनिंग में परफॉर्म करना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को डिवाइड कर लो मल्टीपल सब ऑपरेशंस में, और आपके डिफरेंट सब ऑपरेशंस सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक, तो मैंने ये लिखा है divide an arithmetic operation into multiple sub stages so that different part of different operation can be done in parallel। यानी कि आप different operations के different part same time पे execute कर सको। अब इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपकी फ्लोटिंग पॉइंट की एडिशन है। हमने फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में बात करी थी कि फ्लोटिंग पॉइंट को एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन का, तो फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करने के लिए आपको बेसिकली 4 स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले आप एक्सपोनेंट कंपेयर करते हो दोनों नंबर्स के, यानी कि मेरी पावर क्या है, देन दोनों की पावर आप सेम करते हो, देन जो उसका मैंटिसा वाला पार्ट होता है उसकी एडिशन करते हो, देन आपके रिजल्ट को नॉर्मलाइज करते हो। तो बेसिकली आपकी जो एडिशन है अगर आप विदाउट पाइपलाइनिंग करोगे तो आपकी पहले एक कंप्लीट एडिशन होगी, वो बेसिकली उसके एक्सपोनेंट चेक करोगे आप, देन बेसिकली इक्वल करोगे एक्सपोनेंट को, देन मैंटिसा को ऐड करोगे, देन नॉर्मलाइज करोगे। उसके बाद आपकी सेकंड नंबर के लिए आप कंपेयर करोगे एक्सपोनेंट को, देन इक्वल करोगे, देन ऐड करोगे, देन नॉर्मलाइज करोगे। लेकिन अगर मैं पाइपलाइनिंग का यूज करूं तो आप बेसिकली इसको आप ऐसे ही देख सकते हो कि आप फर्स्ट टाइम पे एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंट को कंपेयर करा लो। यहां पे आपने क्या करा लिया, कंपेयर करा लिया। अब जब आप इस पर्टिकुलर नंबर को क्या करोगे, अलाइन करोगे, क्या करोगे, अलाइन करोगे, तो आप दूसरे नंबर को क्या करा सकते हो, एक्सपोनेंट कंपेयर करा सकते हो। ठीक, अब आपने पहला वाला नंबर कंपेयर कर लिया, अलाइन कर दिया, यहां आप क्या करोगे, एडिशन। तो आप पहला वाला नंबर आपने ओनली कंपेयर करा था तो इसको अलाइन करा सकते हो, और एक तीसरे वाले नंबर को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर करा सकते हो। तो ऐसे ये पर्टिकुलर टास्क आपका, पर्टिकुलर ऑपरेशन आपका कैसे हो सकता है, पाइपलाइनिंग का यूज करके जल्दी हो सकता है। ठीक, वहीं अगर आप इसका एक और एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल आपको ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक, आपको a इंटू बी करना है, प्लस करना है c इंटू डी, और डिफरेंट वैल्यूज के लिए करना है। ये i का डिनोट कर रहा है कि आपकी a और b c d की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। तो आप इसको डिफरेंट स्टेज में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट स्टेज में इसकी वैल्यू किसी एक रजिस्टर में स्टोर करा रहे हो, सबकी a b c d की। आपका पास क्या है, a b c और d। फर्स्ट स्टेज में आपने इसको R1 में करा लिया, इसको R2 में करा लिया, इसको R3 में करा लिया, इसको R4 में करा लिया। ये हो गई आपकी स्टेज 1। उसके बाद आप सेकंड स्टेज में इसकी मल्टीप्लाई करा लो, इसकी मल्टीप्लाई करा लो, ठीक, और इसका रिजल्ट स्टोर करा लो। फॉर एग्जांपल R5 में, इसका करा लो R6 में। ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई। और थर्ड स्टेज में आप इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, और उसको एक नए रजिस्टर में स्टोर करा लो। ये आपकी स्टेज 3 हो गई, और ये आपकी स्टेज 2 हो गई। तो जब आप एक पर्टिकुलर नंबर के स्टोर कराओगे R1, R2, R3 में, उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे तो आप दूसरे वैल्यू स्टोर करा सकते हो रजिस्टर में। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहले वाले, जब आप इसके एडिशन करोगे तो पहले वाले की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और उससे पहले वाले एक नई वैल्यू को आप स्टोर करा सकते हो रजिस्टर्स में। तो ऐसे आपकी पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है ये आपका जल्दी परफॉर्म हो जाएगा, पैरेलल में परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब इसके बात करते हैं एडवांटेज की, कि आपकी पाइपलाइनिंग की एडवांटेजेस क्या है। तो इससे इंक्रीज होता है आपका थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है बेसिकली, कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर यूनिट टाइम कितनी एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो आपकी इंक्रीज होती है। आपका फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले कंप्लीट टास्क
होने में इतना टाइम लग रहा था, अब इतना लगेगा। आपका बेटर यूटिलाइजेशन होता है सीपीयू का। अगर आप पाइपलाइनिंग का यूज नहीं कर रहे तो आपका सीपीयू बीच बीच में फ्री है। जब आपने एक इंस्ट्रक्शन फेच करी, जब आप इसको डिकोड कर रहे हो तो ये वाला पार्ट आपका फ्री है, लेकिन आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो किसका यूज करके, पाइपलाइनिंग का यूज करके। उसके बाद आपका मॉड्यूलर डिजाइन होता है। मॉड्यूलर डिजाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे आप सब पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कहाँ पे आपकी फैच हो रही है, कहाँ पे डिकोड हो रही है, कहाँ पे आपका ऑपरेंड फैच हो रहा है, कहाँ पे आपकी बेसिकली स्टोर हो रहा है रिजल्ट। तो बेसिकली इससे आपको इजी होगा इसको समझने में। तो ये सारी क्या है, इसकी एडवांटेज है आपकी पाइपलाइनिंग की। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक मैं आपको बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं जिससे आप और अच्छे से समझ जाओगे कि आपकी पाइपलाइनिंग होती क्या है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका एक टास्क है कि आपको मैस में खाना खाने जाना है। ठीक, आपके कॉलेज में मैस है, आपको उसमें खाना खाने जाना है। अब खाने खाने का जो प्रोसेस है, अगर आप उसको विदाउट पाइपलाइनिंग कर रहे हो तो मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो खाना खाने जा रहे हो आप, बेसिकली खाना लोगे, पेमेंट करोगे और आ जाओगे। ठीक, यही आपका खाने खाने का प्रोसेस होगा कि आप गए, आपने खाना लिया, पेमेंट करी और आ गए। तो मान लो आपके 4 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, या फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स ले लो। आपके 3 स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली खाना खाने गए, वो खाना लेंगे, पेमेंट करेंगे और आ जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर मेरे को ये पर्टिकुलर काम, ये पर्टिकुलर टास्क पाइपलाइनिंग का यूज करके करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला टास्क कि इसको सब टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा। जो मेरा एक काम है खाना खाने का, इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा सब टास्क में। ठीक, तो बेसिकली मैं ऐसे ले लेता हूँ। आप खाना खाने जाओगे तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आप रोटी भी लोगे, दाल भी लोगे, राइस भी लोगे, देन पेमेंट करोगे। तो मैं इसको ऐसे ही डिवाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, वहां पे क्या क्या चीजें जो आपको लेनी है, दाल लेनी है, राइस लेने हैं एंड आपको चपाती लेनी है। ठीक, और लास्ट में क्या करना है, पेमेंट करना है। क्या करना है लास्ट में, पेमेंट करना है। तो आपने एक पर्टिकुलर जो आपका टास्क था उसको आपने 4 सब पार्ट में डिवाइड कर लिया कि पहले दाल लेगा, फिर राइस लेगा, फिर चपाती लेगा, फिर पेमेंट करेगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं विदाउट पाइपलाइनिंग, अगर मैं बात करूं विदाउट पाइपलाइनिंग, ठीक, तो विदाउट पाइपलाइनिंग अगर मैं देखूं तो फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका स्टूडेंट 1 है, ये आपका स्टूडेंट 2 है, ये आपका स्टूडेंट 3 है। ठीक, तो ये कंप्लीट प्रोसेस 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल 4 मिनट में कर रहा है। पहले ये आपका दाल लेगा, राइस लेगा एंड चपाती लेगा। ये 4 मिनट हो गए इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगली 4 मिनट में दूसरा करेगा और उसके बाद अगली 4 मिनट में आपका तीसरा स्टूडेंट करेगा। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है आपका, 12 मिनट्स लग रहे हैं 4 स्टूडेंट्स को खाना लेने में। ठीक, अगर मैं इसी पर्टिकुलर टास्क को आपका पाइपलाइनिंग का यूज करके करूं तो ये कैसे हो सकता है आपका। ठीक, मैंने डिवाइड किया, आपका स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। तो जब आपका सबसे पहला स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले दाल लेगा, देन क्या लेगा, राइस लेगा, देन आपका चपाती लेगा, देन आपकी पेमेंट करेगा। ठीक, तो जब ये पर्टिकुलर स्टूडेंट दाल ले रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, तो ये कुछ नहीं कर सकते, बाकी दोनों स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ये राइस ले रहा है तो सेकंड वाला क्या ले सकता है, दाल ले सकता है। ठीक, अब ये दाल ले सकता है। अब जब फर्स्ट वाले ने दाल ले ली, राइस ले ली, अब जब फर्स्ट वाला चपाती लेगा तो सेकंड वाला क्या ले सकता है, राइस ले सकता है, और एक थर्ड वाला क्या ले सकता है, दाल ले सकता है। ठीक, अब जब इसने पेमेंट करी तो ये क्या ले सकता है, चपाती ले सकता है, और जो ये नेक्स्ट वाला था ये क्या ले सकता है आपका, दाल के बाद क्या लेगा, राइस ले सकता है। अब इसका तो डन हो गया। ठीक, अब इसने दाल ले ली, राइस ले ली, चपाती ले ली, अब ये पेमेंट करेगा। तो जब ये पेमेंट कर रहा है तो ये जो थर्ड वाला ये क्या कर सकता है, राइस ले सकता है। ठीक, अब ये भी कंप्लीट हो गया, अब ये पेमेंट कर देगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको बेसिकली टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखूं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने 1 मिनट से डिनोट किया, 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6। तो आपके तीनों स्टूडेंट ने कितने टाइम में खाना ले लिया, 1 2 3 4 5 6 मिनट्स में। ठीक, और पहले अगर वो विदाउट पाइप लाइनिंग कर रहे थे इसी पर्टिकुलर टास्क तो खुद को तो कितना टाइम लग रहा था,
12 मिनट्स। ठीक, तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया। तो ये आपका कंसेप्ट है पाइपलाइनिंग का। ठीक, आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए पाइपलाइनिंग होती क्या है, स्टेजेस क्या होती है पाइपलाइनिंग की, जो आप सब पार्ट में डिवाइड करते हो उसी को मैं स्टेजेस बोलता हूँ। आप डिफरेंट टास्क को पैरेलल में एग्जीक्यूट करा सकते हो, बट हर एक टास्क आपका एक अलग स्टेज में होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, यही कंडीशन है बस। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के अंदर जो आपकी 5 स्टेजेस है वो पता होनी चाहिए, उसका जो डायग्राम हमने बनाया वो आपको बनाना आना चाहिए। अर्थमेटिक में क्या है, आप एक अर्थमेटिक ऑपरेशन को डिवाइड कर सकते हो मल्टीपल टास्क में, मतलब मल्टीपल पार्ट्स में, और उन पार्ट को आप पैरेलल में एग्जीक्यूट करा सकते हो अलग अलग वैल्यूज के लिए। ठीक, और ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। इसको अगर और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है तो आप ऐसे देख सकते हो, भंडारे की लाइन में लगे हो कभी, भंडारे की लाइन के अंदर जो आपका खाना मिलता है आपको, वो बेसिकली आपका पाइपलाइनिंग में मिलता है ना। आप एक लाइन लगाते हो, सबसे पहले आपने प्लेट ली, देन आपको फॉर एग्जांपल पूड़ी मिली, देन सब्जी मिली, देन हलवा मिला। ठीक, अब जब आप प्लेट ले रहे हो तो आपके पीछे वाला कुछ नहीं कर रहा। जब आपने प्लेट लेने के बाद पूड़ी ली तो आपके पीछे जो होगा वो क्या लेगा, प्लेट लेगा। जब आप पूड़ी के बाद बेसिकली सब्जी लोगे तो उससे आपके पीछे वाला जो है वो क्या करेगा, पूड़ी लेगा, और उससे पीछे वाला एक नया जो लगा होगा लाइन में वो क्या ले सकता है, प्लेट ले सकता है। तो वहां पे आपकी पाइप लाइनिंग इंप्लीमेंट हो रही है, तभी वो इतनी जल्दी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है खाना। ठीक, अगर वो ऐसा लगा है कि पहले एक कोई आएगा, एक पर्सन आएगा, वो प्लेट लेगा, हलवा लेगा, पूड़ी लेगा, सब्जी लेगा, फिर जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो उससे आप मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू।